हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ तक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, थोड़ा मार्केट फिर रिकवर भी किया, फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई। मतलब बार बार एक ही जगह पे ये होता रहा। तो आप अगर हम लोग चलते हैं वनडे मार्केट पे, वहाँ देखिएगा बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर हम लोग वनडे चार्ट पे देखें तो आप ये कैंडल सब अगर ध्यान से देखिए इस लेवल पे यहाँ देखिए, ये एक डोजी कैंडल बना, फिर एक बुलिश बियरिश इनगल्फिंग बना, फिर एक डोजी कैंडल बना, फिर बियरिश इनगल्फिंग बना। लेकिन इन सब में जो चीज़ कॉमन था, मोर और लेस सबका क्लोजिंग लेवल जो था उससे आज इसने क्लोजिंग थोड़ा नीचे दिया। और ये जो डीएमए है इसके नीचे भी क्लोजिंग दिया है। डीएमए यहाँ है 23,521 का, जबकि क्लोजिंग है 501 का। हालांकि इससे भी नीचे अगर सच पूछे तो इससे भी नीचे क्लोजिंग आई है। स्क्रीन क्लोजिंग एक्चुअली 501 का है। एक्चुअली ये क्लोजिंग आई है करीब 450 के आसपास आई है। काफ़ी ऊंचा क्लोजिंग दिया है लोगों ने आज। तो ये देखने से तो बुलिश रेंज में आ गया है, लेकिन एक्चुअली नीचे क्लोजिंग है, ये याद रखिएगा। कल मार्केट हो सकता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग का फर्दर, मतलब अगर ये कंटिन्यू करता है तो थोड़ा नीचे जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या है, चल के देखेंगे। तो वनडे चार्ट में तो हम लोगों ने देख लिया कि एक ही जगह ये यहाँ से 500 से लेके ऊपर 600 तक ये कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली। और दोनों में किसी एक तरफ अगर नीचे 500 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली वो फिर थोड़ा नीचे ट्रैवल करेगा। और वो कहाँ तक जा सकता है, जाने का तो उसका पहला लेवल तो ऑलरेडी 370 के आसपास तक का है। दूसरा टारगेट जो उसका होगा वो करीब आएगा ये 300 तक। 300 मतलब ये जो लेवल देख रहे हैं, ये पर्पल लाइन जो देख रहे हैं, ये है इसका एक्चुअल 192, मतलब 200 के लेवल तक आ सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो। लेकिन अभी हम लोग उतना उम्मीद नहीं करेंगे। हम लोग 370 के आसपास ही उसको मान के चलेंगे कि 370 के पास से आके सेफ रिटर्न हो जाना चाहिए अगर सही, मतलब इसका ये है। तो इसको लेकिन ध्यान में रखिएगा। और क्योंकि ये इसी तरफ ऊपर जाता है नीचे आता है, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि बार बार। दूसरी बात कि हम लोग जैसे 5 मिनट्स के चार्ट में आज देखें तो आपको खुद ये दिखेगा कि देखिए ये लेवल जो है ये यहाँ से यहाँ तक एक ही लेवल है करीब करीब, और यहीं ये घूम रहा है। ये वाला अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये ऐसे मार्क होगा। देखिए ये अगर लेवल मैं दे दूँ तो ये देखिए, ये लेवल अगर मैं दे दूं तो करीब करीब आपको ये लेवल यहाँ आ गया। और इससे नीचे अगर आ गया तो देखिएगा, ये देखिए ये लेवल जो है ये इसी के बीच में घूम रहा है। तो ये कंसोलिडेशन का ही एक फेज है। थोड़े बड़े लेवल को ये कर रहा है, लेकिन इसके बाद अगर कोई मूवमेंट आएगा तो वो भी काफ़ी बड़ा आएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे, पहले ऑप्शन चार्ट पे देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि 500 पे 2,31,000, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ कॉल राइटिंग हुई है। और उसी पे पुट राइटिंग भी हुई है। मतलब 500 एक अच्छा टसल का ग्राउंड बना हुआ है 23,500, और 23,600 पे यहाँ कॉल राइटिंग काफ़ी है। और इधर नीचे अगर हम लोग देखें तो 23,400 पे है। तो लेकिन बेसिकली अगर 500 पे ही देखें तो 500 से 600 तक का ही मतलब टसल हम लोगों को लग रहा है। अगर ये लेवल टूट गया, 500 का लेवल टूट के अगर नीचे जाने लगा तो काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे पुट राइटर्स यहाँ से भागेंगे। और बिल्कुल यही हाल होगा अगर 500 से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये कॉल राइटर्स भी यहाँ से भागेंगे, तो एक शार्प राइज भी देखने को हम लोगों को मिल सकता है तो 600 तक में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखें आज मतलब एक्चुअली रिटेल ट्रेडर्स आज का उनका व्यू एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि बुलिश व्यू था और बुलिश व्यू रहा। और ये अगर FIIs का हम लोग देखें तो ये बहुत ही कम मतलब अमाउंट पे यहाँ कॉल शॉर्ट किया है, और पुट भी थोड़ा सा 7,000 के करीब शॉर्ट किया है। तो ये बहुत कम अमाउंट में, मतलब वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है।
और प्रोप्राइटर्स वाले लोगों ने 74,000 का कॉल शॉर्ट किया और 2,26,000 का पुट लॉन्ग किया। तो ये लोग बियरिश व्यू के रहे अगर देखा जाए तो हम लोग अब चलते हैं सीधे कि हम लोगों को क्या करना है। बेसिकली हम लोगों को देखना है कि कल का अगर आप जैसा हम लोगों ने बतलाया था लेवल वही है मोर और लेस, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। तो हम लोगों के लिए अब थोड़ा सा लेवल, चूंकि आज का क्लोजिंग लो हो गया है तो लेवल हम लोगों का थोड़ा सा नीचे खसकाया है। मतलब ऊपर तो हम लोगों को ये वाला लेवल 600 का लेवल अभी भी है, 600 से ऊपर जाए तो हम लोग बाई साइड में जाएंगे। और अगर ये 440 का लेवल जो है ये अब नीचे आ गया, 440 का लेवल अगर मान लीजिए तोड़ता है तो मार्केट नीचे जा सकता है और उसका पहला आएगा 380 के आसपास, 380-70 के आसपास लेवल आएगा और दूसरा 300 के आसपास, और अगर 300 को तोड़ता है तो 240 के आसपास इसका नेक्स्ट लेवल आएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन ये अभी हमको लगता है 300 के आसपास से ही अगर होगा तो रिटर्न हो जाना चाहिए, अगर मतलब ठीक ठाक रहा सब कुछ, अभी जैसा डेटा चेंज नहीं होता तो। और अगर ऊपर तोड़ता है तो ऊपर का हम लोगों को रेंज मालूम ही है, 600 का अगर लेवल तोड़ता है तो ये 665 नेक्स्ट टारगेट, ये बदल गया है टारगेट, 665 हो गया है और ये 704 हो गया उसके बाद का टारगेट और उसके बाद का 750। तो ये सारे टारगेट हम लोगों को करीब करीब पता ही है पहले से, और मूवमेंट कैसा होगा ये इस पे डिपेंड करता है। और ये दोनों जो बीच का लेवल जो हम लोगों ने पहले से मतलब बनाया हुआ है येलो और ये 480 और 530 का, तो मार्केट रह के देखिएगा बीच में इसमें आता है, यहीं से सपोर्ट और कंसोलिडेशन लेता है, करता है और फिर यहाँ से ऊपर या नीचे चला जाता है। तो ये एरिया अभी भी है, इसको भूलिएगा नहीं, 480 एंड 530 के बीच का लेवल। लेकिन अगर मार्केट को मूव करना अगर कहीं है तो उसको 600 का लेवल या तो ऊपर साइड तोड़ना होगा या 440 का लेवल नीचे साइड तोड़ना होगा। यही है मार्केट दोस्तों, कल का मार्केट आप लोग याद रखिएगा। और अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ये सब चल रहा है, टसल चल रहा है, तो इसमें भी अगर विपक्ष साइड से कुछ मतलब ये सब होने लगता है तो मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में, अगर कुछ भी थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मेरे ख्याल से देखिएगा मार्केट थोड़ा डाउन जाने का चांसेस रहेगा, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा होगा। अगर मान लीजिए नहीं होता और यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट लेवल के करीब पहुंच गया, 700 के करीब अगर पहुंच जाता है तो 700 ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा और वहां से मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। काइंडली लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, और जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।